हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ सोनिया कलानी एंड आज का टॉपिक है इनसिक्योरिटी। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं बस इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ जो मेरी समझ है, जो मैंने सीखा है, समझा है अब तक लाइफ में, वो मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। मेरी इंटेंशन है कि जो भी इसे सुन रहा है इस वक्त वो अपनी इनसिक्योरिटीज़ को गुड बाय बोल दे और अपनी ग्रेटनेस को लाइफ में देखना शुरू कर दे। दैट इज़ माई इंटेंशन। मैंने बड़े लोगों को इनसिक्योरिटी से स्ट्रगल करते हुए देखा हुआ है। इट्स ऑनेस्टली लाइक अ साइलेंट पेंडेमिक लगता है मुझे एक तरह से। पीपल आर जस्ट इनसिक्योर, सम लेवल और अदर। हर इंसान के अंदर मैंने इनसिक्योरिटी को देखा है। कुछ लोगों को पैसे की है, कुछ लोगों को लुक्स की है, कुछ लोगों को सब कुछ होते हुए फ्यूचर की इनसिक्योरिटी है, कुछ लोगों को रिलेशनशिप की इनसिक्योरिटी है। मैंने बहुत बोलते आस पास नोटिस किया हुआ है कि इनसिक्योरिटी हर इंसान के अंदर भरी पड़ी हुई है। मेरी समझ में एक हेल्दी इंसान वो होता है जो अपनी अंदर की इनसिक्योरिटी को रिकॉग्नाइज करे, जो उसको देखे एंड फिर एक सही इंसान से कोचिंग लेकर उस इनसिक्योरिटी पे काम करे और उसको बाहर निकालने की कोशिश करे एंड मूव फॉरवर्ड करे एक नए डायरेक्शन में जहाँ वो अपनी ग्रेटनेस को देख सके। सो इनसिक्योरिटी अगर बॉयल डाउन करने जाएं है क्या? ये है लैक ऑफ ट्रस्ट। आपको गॉड में ट्रस्ट नहीं है, आपको खुद में ट्रस्ट नहीं है, आपको दूसरों में ट्रस्ट नहीं है। इनसिक्योरिटी इज़ इक्वल टू लैक ऑफ ट्रस्ट। इंटरनली अंदर ही अंदर अपने दिल में आप शायद गॉड को पूरी तरह ट्रस्ट नहीं करते हैं, या अपनी ज़िंदगी को ट्रस्ट नहीं करते हैं, अपने आप को ट्रस्ट नहीं करते हैं, एंड दूसरों को भी, जो इम्पोर्टेंट पीपल हैं आपके लाइफ में, उनको ट्रस्ट नहीं करते हैं। एंड मैंने हमेशा देखा हुआ है कि इनसिक्योरिटीज़ जो होती है जो आपके अंदर होती है इनसिक्योरिटी, वो बाहर आपके रिश्तों में, आपके काम के रिश्ते, आपके फैमिली रिलेशनशिप्स में ब्लीड ज़रूर करती है। आपकी पर्सनल इनसिक्योरिटीज़ आपके क्लोज सर्कल में रिफ्लेक्ट करती है। आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ है ये आपके रिलेशनशिप्स को खा जाती है। इनसिक्योरिटी की आवाज़ पता है कैसे होती है आपके अंदर? मैं इस इंसान को ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ, मैं खुद को ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ कि मैं कुछ कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी। मैं गॉड को ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे लाइफ में इतना ट्रॉमा हुआ है बचपन से। एंड जब आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो जब लैक ऑफ ट्रस्ट होता है तो अंदर लैक ऑफ ट्रस्ट होता है, लेकिन बाहर पता है आप क्या करते हो लाइफ में? आप माइक्रो मैनेज करते हो, हर चीज़ अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हो कि ये इंसान है मेरे हिसाब से चलना चाहिए, जो मुझे अच्छा लगे वो इसको करना चाहिए, हर चीज़ मेरे आसपास जो है वो सब मेरे हिसाब से चलना चाहिए। देयर इज़ अ डीप सेंस ऑफ कंट्रोल जो आप चाहते हो आपके आसपास हो। अभी इनसिक्योरिटी को तोड़ो, ओके? इस वर्ड को तोड़ोगे तो वो क्या बोलते हैं, इन मतलब आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको ग्रो नहीं होने दे रही है, जो आपको सक्सेसफुल नहीं होने दे रही है, जो ब्लॉक है। इनसिक्योरिटी मतलब आपके अंदर ही है ये चीज़। अब ये कई बार बहुत केसेस में चाइल्डहुड से भी आ सकती है। से बचपन में आप पैदा हुए हो, अभी आप एक गर्ल चाइल्ड हो, पेरेंट्स को तो बॉय चाइल्ड चाहिए था, तो वो बोलते हैं हमें तो लड़का चाहिए था, ये लड़की हो गई। तो इमीडिएटली क्या पिकअप किया आपके सबकॉन्शियस माइंड ने? आई एम नॉट गुड इनफ वाली इनसिक्योरिटी। अब वो आई एम नॉट गुड इनफ वाली इनसिक्योरिटी तब से लेकर आपके सबकॉन्शियस में बैठी हुई है और वो
जब तक आप इस पे सच्चे दिल से काम नहीं करोगे ना इसे हटाने की, वो आपकी ज़िंदगी उथल पुथल करके रख देगी। इनसिक्योरिटी विल नेवर अलाउ यू टू सी योर सेल्फ प्रॉपरली। वो इनसिक्योरिटीज़ ना हमें अपने आप को सही तरह से नहीं देखने देती हैं। तो ऑब्वियसली हम जब खुद को सही तरह से नहीं देखते हैं, हम वर्ल्ड को भी नहीं देख पाते हैं। इनसिक्योर पीपल प्रॉब्लम्स देखते हैं, इश्यूज देखते हैं। वो लोग ना हर चीज़ में उनको पहले डर वाला रिस्पॉन्स आता है करके, ये जंप करते हैं एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर। इनका माइंड बिल्कुल स्टेबल नहीं होता है, इनका माइंड बिल्कुल काम नहीं होता है। इनको इन शॉर्ट एक बात बताऊँ सोनिया लैंग्वेज में, इनसिक्योर पीपल को ना ट्रस्ट के विटामिन की कमी हो गई है। इनको ट्रस्ट ही नहीं है, न खुद पे, न लाइफ पे, न गॉड पे, एंड ऑफ कोर्स न दूसरों पे। एंड अब ना मैं इसको थोड़ा डीप में लेके जा रही हूँ। इनसिक्योरिटी की जो जड़ है, जो रूट है ना, वो है पुअर सेल्फ इमेज। दैट मीन्स आप अपने आप को जिस तरह देखते हैं ना, वो सही नहीं है। वो खाका जो ब्लॉक है ना, खुद को देखने का एक बोलते हैं ना, एक स्ट्रक्चर राइट नहीं है। आपने बड़े लोगों को देखा होगा, शादी पे, पार्टी पे या कोई डिनर पे आता है और ऐसे ना हम सब अलर्ट हो जाते, भाई ये अपसेट ना हो जाए, ये ऑफेंडेड ना हो जाए, वाई वो रिएक्शन उस इंसान की तरफ, बिकॉज उस इंसान की बड़ी पुअर सेल्फ इमेज है। तभी के लिए वो छोटी छोटी बातों पे ऑफेंडेड हो जाते हैं। दैट इज़ वाई वो जहाँ जाते हैं वो ऐसी एनर्जी कैरी करते हैं कि सब उनसे बस फॉर्मल बिहेव करें, अच्छा अच्छा बोलें, उनको कोई उनकी रियलिटी ना बताए, बिकॉज वो उनके ईगो को हर्ट कर देगी। तो जब ना सेल्फ इमेज अच्छी होती है, जब आप खुद को अच्छे वे में देखते हैं तो आप वर्ल्ड को भी अच्छे वे में देखते हैं। लेकिन जब आपकी सेल्फ इमेज ठीक नहीं होती है तो आप बोलते हैं ना, बाहर दुनिया में कोई कुछ बोल देगा ना, आप इंस्टेंटली ऑफेंडेड हो जाएंगे। आपको लगेगा कि इसने मेरा साथ ऐसे कैसे बिहेव कर लिया, इसने मुझे ऐसे कैसे बोला। एंड बाय दैट मीन्स विद ड्यू रिस्पेक्ट, ऑफेंडेड होना गलत नहीं होता है, बट बार बार ऑफेंडेड होना ऑन सिली थिंग्स, कि आई एम समथिंग, दैट एनर्जी कैरी करना इज़ पुअर सेल्फ इमेज। if you get offended on somebody who talks about your character, जिसको आपको बिल्ड करने में आपकी सेल्फ इमेज बड़ी पक्की है, that is a valid point, but when somebody gets offended कि अरे इसने मुझसे बात नहीं की, then आप उठ के कर लो यार, what a big deal about it. You go talk to that person if that is important to you, if that person is important or that conversation is important, it's okay. एंड ये ज़रूरी नहीं है कि इस दुनिया का हर इंसान हमें लाइक करे या हमें पसंद करे या हमारी बातों को सुनना पसंद करे। सो इट इज़ ओके समटाइम्स आप किसी से बस फॉर्मल रिलेशनशिप रखते हैं, एंड दैट इज़ ऑल्सो परफेक्टली फाइन, देयर इज़ नथिंग टू बी ऑफेंडेड अबाउट इट। नाउ इनसिक्योरिटी ना एक काइंड ऑफ ऐसा बिहेवियर लाती है इंसान में जहाँ दूसरों की स्ट्रेंथ आपको अपनी वीकनेस लगना शुरू हो जाती है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनना। जब दूसरों की स्ट्रेंथ आपको खुद की वीकनेस लगना शुरू हो जाए, जब दूसरों की सक्सेस आपको ऐसा फील कराए कि आप तो लूज़र हो, जब आप किसी और का सक्सेस एंजॉय नहीं कर सको, दैट इज़ व्हेन आपकी इनसिक्योरिटी ने आपके अंदर घर कर लिया है, बड़ी बोलते ना जड़ में जाके बैठ गई है। दूसरे ने घर लिया लेकिन आपको खुशी नहीं हो रही है,
दूसरे ने बढ़िया गाड़ी ली लेकिन आपको खुशी नहीं हो रही है, दूसरे की शादी बहुत अच्छी जगह हुई लेकिन आपको खुशी नहीं हो रही है, किसी ने एक्सपेंसिव ब्रांड्स लिए, आप ना ताने मारने में लगे हुए हो, अरे उसने ये लिया, उसने ये लिया, उसने वो लिया। नाउ दैट इज़ ऑल इनसिक्योरिटी, जहाँ दूसरे का अच्छा जो उसके साथ हो रहा है आपको लग रहा है कि हम तो लूज़र हैं भाई, हम तो पीछे रह गए। यू नो दैट इज़ व्हेन साइलेंटली जो इनसिक्योर लोग होते हैं ना, वो हमेशा गॉसिप करते हैं, हमेशा। दे विल ऑलवेज गॉसिप, यू नो, बिकॉज दे दूसरों के बारे में बात करके उनकी रेपुटेशन हो, उनको रूइन करना, बिकॉज दैट इज़ हाउ दे फाइंड विक्ट्री ना, दैट इज़ हाउ दे फील गुड अबाउट देम सेल्व्स। यू नो, उनकी सेल्फ इमेज जो इतनी पुअर है वो गुड कैसे फील करेगी किसी और को गिरा कर। एंड क्यों गॉड बोलते हैं कि गॉसिप नहीं करनी चाहिए, बिकॉज जो गॉसिप करता है ना, वो गॉसिप 4 लोगों में जब होती है ना तो उनमें से एक आध लायर बन ही जाता है, क्योंकि वो सिर्फ वो 2 लाइन नहीं बताएंगे, वो 2 और बड़ा चढ़ा के बताएंगे उस इंसान के बारे में। सो you will only gossip or talk negatively about others because you don't feel good about yourself. आप अगर अपने बारे में अच्छा नहीं फील करते हैं ना, तभी आप दूसरों के बारे में भी अच्छा बात ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप किसी के पीठ पीछे अगर उनकी तारीफ़ कर सकते हैं कि ये कितनी प्यारी दिखती है, इनका घर कितना खूबसूरत है, वाओ इन्होंने कितनी प्यारी गाड़ी खरीदी है, इनका बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है। आप जब दूसरों के ऊपर you can look at their strengths and be happy for them. And you know what, दिखाने के लिए हैप्पी मत होना, क्योंकि फेक और प्रिटेंस ना, दुनिया को तो आप फूल कर जाओगे, अपने दिल को नहीं फूल कर पाओगे। तो अपनी सोल से ऑनेस्ट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कि मैं क्या जेन्युइनली इस इंसान के लिए हैप्पी हूँ, खुद से ये सवाल करना। और अगर आप जेन्युइनली हो ना, फिर आप नहीं भी किसी को बोलोगे ना, तो भी उस इंसान तक आपकी वाइब पहुँच जाएगी। रिमेंबर, जब कोई एक इंसान जीतता है ना और दूसरा जेलस होता है ना, इसका मतलब है उस इंसान के अंदर स्पिरिट ऑफ इनसिक्योरिटी बोलते ना, अंदर पूरी तरह बैठ गई है। एक सिक्योर पर्सन, एक जिसका कहते हैं हेल्दी माइंडसेट हो, वो पता है क्या करेगा? मैं कहती हूँ सोनिया कलानी स्टाइल में, वो उस पर दुआओं की बारिश करेगा। वो पता है क्या कहेगा? वाओ गॉड, आई एम सो हैप्पी, आपने इस इंसान को कितना प्यारा घर दिया है, आपने इस इंसान को कितना प्यारा लाइफ पार्टनर दिया है। वो उसके लिए खुश होगा, वो उसके लिए कहेगा कि गॉड ब्लेस दिस पर्सन, इसके ज़िंदगी में और खुशियाँ आए और सक्सेस आए। चाहे आपको वो कभी भी ना मिले, फिर भी आपकी सोल सामने वाले को वो देख के उसको ब्लेस कर सकती है। दैट इज़ अ हेल्दी माइंडसेट, दैट इज़ अ सिक्योर पर्सन। बहुत बार हम हमारे पेरेंट्स की वजह से हमारी परवरिश जो बोलते हैं ना, चाइल्ड बेयरिंग जो होती है, इट हैज़ लॉट टू डू विथ इनसिक्योरिटीज़। बिकॉज बचपन में ना, जैसे उसको इतने मार्क्स आए और आपको आपके पेरेंट ने सिखाया या जो आपके क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने सिखाया कि आपने सेलिब्रेट करना है, उसको जाके बोलना है ग्रेट, आप मुझे भी पढ़ाओ सो आई कैन गेट बेटर, तो वो आपका माइंड ऑन राइट नाउ। आपकी आँख इस वक्त किस इंसान के ऊपर है? मैं रिपीट करती हूँ क्वेश्चन, अकेले बैठो, खुद से ये सवाल करो, मेरी आँख इस वक्त किस इंसान के ऊपर है? Who do you have your eye on right now? बिकॉज वो कुछ ऐसा पोजेस कर रहे हैं जो आज आपके पास नहीं है।
they possess something that you do not have today, but rather than celebrating them you are hating them. कई बार आपको सेलिब्रेट करना चाहिए कि यार इस लड़की ने सब कुछ खोकर भी, वाओ यार क्या ग्रेस है गॉड की इस पे, क्या नूर है खुदा का इस लड़की पे, खड़ी हो गई। इसे बिखरने के बाद भी खुदा ने क्या प्यार से जोड़ दिया है। मतलब यू हैव टू बी ग्रेटफुल टू ग्रेस ऑफ गॉड, दैट वाओ यू डू वंडर्स, यू पिक अ nobody and turn them into somebody, you pick a broken hearted, you heal them and turn them into somebody new। तो आप अगर दूसरों को सेलिब्रेट नहीं कर सकते हो ना, और उनको हेट कर रहे हो या डिसलाइक कर रहे हो, या कई बार पता है उनके बारे में बात भी कर रहे हो ना कि दैट इज़ नेगेटिव हिंट में बात कर रहे हो ना, दैट इज़ ऑल इनसिक्योरिटी, दैट इज़ ऑल इनसिक्योरिटी। एक मैं चाहती हूँ आप ये सोचो कि एक बिल्डिंग खड़ी है, बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी है, अब उसके नीचे की फाउंडेशन क्या है। अगर ये सॉलिड फाउंडेशन है ना तो बिल्डिंग को कोई हिला नहीं पाएगा। तो आपकी अगर फाउंडेशन, जैसे आपके दिल में, आपके आत्मा में अगर आपकी फाउंडेशन इनसिक्योरिटी भरी है ना कहीं पे भी, तो वो आपकी बिल्डिंग नहीं सक्सेस की आप खड़ी कर पाओगे, आप ग्रो नहीं कर पाओगे, आप जाने अनजाने अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दोगे। ये ना इनसिक्योर पीपल में बहुत होता है। जो इनसिक्योर होते हैं ना वो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देते हैं क्योंकि उनको फेथ नहीं होता है खुद में, गॉड में, लाइफ में, दूसरों में। ये लोग अपॉर्चुनिटी फटाफट मिस कर देते हैं, लिटरली दे मिस द अपॉर्चुनिटीज़। तो आपका जो इनर कोर है ना, एंड ये सिर्फ आप ही जान सकते हो और कोई नहीं जान सकता। जब आप खुद से ये सवाल करोगे ना कि मेरी आँख किस किस पे है इस वक्त, किसको देख के मुझे हल्की सी भी जेलसी हो रही है या मुझे जिससे अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, और लिख लो उनके नाम, क्यों हो रही है वो भी लिख लो, एंड फिर डू द सोनिया कलानी वे, उन सब के ऊपर दुआओं की बारिश डालना शुरू कर दो। बोलो आई सेलिब्रेट योर सक्सेस। आप 6 बेडरूम हॉल में रह रहे हैं, आई सेलिब्रेट योर सक्सेस, आई सेलिब्रेट कि आपको गॉड ने इतना अच्छा रखा है, मैं सेलिब्रेट करती हूँ। द मिनट आपका इनर कोर सही होगा ना, आप अपॉर्चुनिटीज़ वैसी अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे और वो अपॉर्चुनिटीज़ को हाँ बोल के सक्सेसफुल भी बनेंगे। तो आपका कोर लेवल पे सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर आपके कोर लेवल पे इनसिक्योरिटी हुई ना, तो आप बाहर ना एक्सक्यूज़ेस मारेंगे लाइफ में नॉट टू राइज, कि मैं तो ये करना चाहता हूँ बट ये काम नहीं कर पाऊँ बिकॉज ऑफ एक्स रीज़न, वाई रीज़न, जेड रीज़न। आज पैसा नहीं है, आज ये मतलब हेल्थ नहीं है, आज इसने सपोर्ट नहीं किया, इसने बिट्रे किया। आप ना एक्सक्यूज़ेस ढूंढना शुरू कर देंगे। आपकी इनसिक्योरिटीज़ आर मेकिंग एक्सक्यूज़ेस फॉर योर सक्सेस नॉट टू कम टू यू। आप जो सक्सेस के लिए प्रे करते हैं गॉड से, आप जो सोचते हैं मुझे ये गॉड दे दे, वो आपके पास इसलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि बीच में गड्ढा है, ब्लॉक है इनसिक्योरिटीज़ का भरा हुआ, जिसको आपने निकालना है। फेथ पता है क्या होता है? विश्वास होता है मैं करूँगी, मुझे डर भी लगेगा ना तो भी मैं करूँगी, डरते डरते करूँगी। इट्स ओके, फील द फियर एंड डू इट एनीवेज। मुझे बहुत डर लगता है बट आई विल स्टिल गो अहेड एंड जस्ट डू इट, गॉड इज़ विथ मी। इनसिक्योर पीपल होते हैं ना, वो एक तरह से एक लूप में अटक जाते हैं, वो अप्रूवल ट्रैप में अटकते हैं।
वो बाहर चाहते हैं कि सब मुझे लाइक करें, सब मेरे बारे में अच्छा बोलें, सब मेरी तारीफ़ें करें, सब मैंने जो बोला बस वो ही होना चाहिए। वो एक अप्रूवल ट्रैप है जहाँ आप दुनिया से बाहर वैलिडेशन मांग रहे हो, अप्रूवल मांग रहे हो कि आप लोग सब देखो देखो मैं कितनी पतली हूँ, देखो मैं कितनी अच्छी हूँ, देखो मेरे पास कितना अच्छा लाइफस्टाइल है। ये सब आप बाहर एक अप्रूवल ट्रैप में फंसे हुए हो। बट जो गॉड में सिक्योर होना चाहता है ना, उनके लिए कुछ मैटर ही नहीं करता ये दुनिया क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है, कितना बड़ा घर है, कितनी गाड़ियाँ हैं, कितना पैसा है, कितने लुक्स हैं, इट डजंट मैटर। बिकॉज जब आप सरेंडर करते हैं गॉड को तो आप सिक्योर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ मैटर नहीं करता कि किसके पास कितना ज़्यादा और किसके पास कितना कम है। अपने आप को ना, अपनी लाइट को डिम मत करो जस्ट टू बी लाइक्ड बाय फ्यू पीपल इन द सोसाइटी। गॉड ने ना आपको इस दुनिया में एक प्यारे 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 पर्पस के लिए भेजा है। आप आम इंसान नहीं हो जो इसे सुन रहा है, आप बहुत चोजन वन हो गॉड के। और जो पर्पस के लिए गॉड ने आपको भेजा है ना, मैं चाहती हूँ कि आज इस वक्त आप एक दुआ करें कि गॉड जिस पर्पस के लिए मुझे भेजा है ना, मेरी बाकी की पूरी ज़िंदगी उसे जीते जीते मैं एंजॉय करते करते तेरे पास आऊँ। मैं भूल जाऊँ, दूसरों का कुछ भी देखना ही भूल जाऊँ, मुझे रजिस्टर ही नहीं हो। कितना ज़्यादा, कितना कम, कितना तोल, कितना मोल, कुछ नहीं। नथिंग मीन्स नथिंग। मैं इतना मग्न हो जाऊँ, इतनी डिवोटेड हो जाऊँ, इतनी डिसिप्लिन्ड हो जाऊँ कि मैं एक ही रास्ते पे चल रही हूँ, वो है गॉड एंड माय पर्पस। एंड जब आप गॉड के बताए हुए पर्पस पे चलते हैं ना, हमारा पर्पस इतना प्यारा होता है, इतना खूबसूरत होता है ना कि उसमें सक्सेस तो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, आज नहीं तो कल। इट इज़ मैटर ऑफ टाइम जब वो सक्सेस आपके पास आनी होती है। और मैं कहती हूँ ट्रस्ट मी, मैं पता है क्या प्रे करती हूँ, मैं कहती हूँ गॉड प्लीज़ मेरी सक्सेस को तू डिले कर दे, मुझे मत दे सक्सेस जब तक मैं तैयार नहीं हूँ। पहला मेरा कैरेक्टर तैयार कर, मेरा कंटेनर, मेरा दिल तैयार कर, फिर ही सक्सेस देना, चाहे सबसे लेट आए कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं तैयार नहीं होंगी ना, वो आकर भी मेरे हाथों से फिसल के चला जाएगा या गुरूर आ जाएगा, या मैं उसे उस तरह नहीं रच पाऊंगी जैसे गॉड चाहते हैं। इनसिक्योरिटी को अंदर कहते हैं ना, अपने सबकॉन्शियस माइंड से बाहर निकालनी है। उसके लिए पहले अवेयर होना ज़रूरी है कि हाँ भाई, मुझे तो ये इनसिक्योरिटी है कि मैं गुड इनफ नहीं हूँ, या मुझे दूसरों को देख के ना ऐसे लगता है इसके पास ज़्यादा है, मेरे पास कम है, मुझे उसकी सक्सेस ऐसे लगता है कि मेरी तो सक्सेस अभी तक आई नहीं है, मैं लूज़र हूँ। ये सब गलत थॉट्स हैं। एक बार ना मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, एक लेडी मुझसे बहुत उम्र में बड़े थे, वो बहुत बड़े ओके। एंड ऐसा हुआ, एक ऐसा टाइम आया जहाँ बहुत लोग मेरी तारीफ़ कर रहे थे एंड मैं देख रही थी उनके फेस पे कितनी नफ़रत थी। दैट वाज बिकॉज वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, कि वाई शी बीइंग गेटिंग सो मच क्रेडिट फॉर। एंड आई रियली वॉन्टेड टू गो एंड हग हर। मैं चाहती थी कि मैं उसे जाकर हग करूं, क्योंकि मैं अपने पर्पस पे चल रही हूँ, तो मेरे पास तो सक्सेस झक मार के आने वाली है। मैं चाहती थी वो भी अपने पर्पस पे चलें, शायद उनका पर्पस मेरे पर्पस से अलग होगा,
लेकिन उनकी सक्सेस भी लिखी हुई है, लेकिन तब वो सक्सेस तक पहुंच पाएंगे जब वो अपना पर्पस जान लेंगे। अभी ना वो मेरी तरफ एनर्जी देकर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मुझे तो कुछ नहीं होगा, आई विल ओन माई सक्सेस। इफ़ आई एम इन फैक्ट गोइंग टू बी वेरी ग्रेटफुल फॉर माई सक्सेस, क्योंकि मुझे वो मेरे पर्पस पे चलने के बाद मिली है। सो आई रियली वॉन्टेड टू गो हग हर एंड टेल हर दैट आपको जो इनसिक्योरिटी हो रही है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। इट डजंट मीन्स आप एक बैड इंसान हो। नो, इट इज़ वेरी नॉर्मल, हम सबके अंदर हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ आप इस इनसिक्योरिटी को आग न दें, आप जेलसी का कहते हैं ना वो बीज ना बो दें, आप सेलिब्रेट करें। जैसे जब आप मुझे सेलिब्रेट करते हैं, जब आप मेरे सक्सेस को देखते हैं, जब आप मुझे मेरे पर्पस पे चलते हुए देखते हैं, आप सेलिब्रेट करें। आप गॉड को सेलिब्रेट करें कि गॉड जैसे आपने सोनिया को अपने पर्पस पे चलाया है, अब मुझे भी मेरा लाइफ के पर्पस पे चला। एंड मैं गारंटी देती हूँ आपको, जिस दिन आप अपनी लाइफ के पर्पस पे चलेंगे ना, सक्सेस झक मार के आपके पास आएगी। किस रूप में आएगी मैं नहीं जानती, बट आएगी ज़रूर। कई बार ना सक्सेस पैसे में नहीं दिखती है, कई बार सक्सेस दिखती है दिल के सुकून में, कई बार सक्सेस दिखती है किसी की मदद करने में, कई बार सक्सेस दिखती है बेशुमार पैसों की बारिश होने में, कई बार सक्सेस दिखती है लोगों से दुआएं कमाने में। तो सक्सेस के बड़े रूप होते हैं। मुझे नहीं पता आपका क्या पर्पस है और आपकी क्या सक्सेस है। मैं इनफैक्ट ना दिल्ली क्राइम देख रही थी, ओके, नेटफ्लिक्स पे। एंड उसमें ना वो जो पुलिस ऑफिसर का काम था इतना बढ़िया था। वो कहती मस्त है शिफाली, उसमें प्यार से कहती मुझे ये मैटर करता है। वो एंड का जो एपिसोड है वो कहती मुझे मैटर करता है, ये मेरे लिए, मेरे पर्पस पे मैं जो चल रही हूँ, मेरे लिए ये सक्सेस है। शायद मैं पूरी दुनिया को नहीं बदल पाऊँगी, बट मुझे ये मैटर करता है। तो वो जो सुकून उसको मिल रहा है वो उसकी सक्सेस है। शायद कोई ताज, अवार्ड, रिवॉर्ड, नेम, फेम कुछ नहीं मिल रहा है, बस वो जो इनर फुलफिलमेंट है वो किसी की सक्सेस भी हो सकती है। तो अब हम इनसिक्योरिटी से सिक्योरिटी में कैसे जाएं, ठीक है। नंबर 1, आपने अपने मन को रिन्यू करना है। रिन्यू मतलब नया बनाना है, अपग्रेड करना है। हमने कोई ऐप को भी डाउनलोड करते हैं तो कैसे हम उसको टाइम से अपग्रेड करते रहते हैं। अपने मन को अपग्रेड करना है, उसको रिन्यू करना है। तो जब आप अपने मन में देखोगे कि ये इनसिक्योरिटी है और अब मुझे इसको बाहर निकलना है, अपने माइंड को चेंज करना है, ये फर्स्ट है अवेयरनेस। नंबर 2 इज़, अगर आपको इनसिक्योर इंसान से सिक्योर इंसान बनना है तो अपने डिसीजंस को बदलना पड़ेगा। दैट मीन्स यू हैव टू चेंज योर डिसीशंस। जैसे पहले आप डिसीजन बनाते थे ना, उस इंसान के लिए नेगेटिव बात करना, पीठ पीछे उसको पूरी तरह चीड़ फाड़ देना, उसके कैरेक्टर की धज्जियाँ उड़ा देना। अब आप नया डिसीजन लेंगे, आप उस इंसान को, सोल को दुआएं देंगे। आप कहेंगे कि इस पे गॉड दुआओं की बारिश कर दे, इस बच्ची पे, इस इंसान पे दुआओं की बारिश हो जाए। सो दैट्स हाउ यू गेट फ्रॉम इनसिक्योर माइंड टू सिक्योर माइंड। इसे वक्त लगेगा, बीच बीच में गुस्सा आएगा, बीच बीच में चिढ़ आएगी,
बीच बीच में बहुत अनसेटलिंग, बिकॉज जो चीज़ ने आपकी रूह में, आपकी सोल में, आपके दिल में घर कर लिया है, अब उसको आप धीरे धीरे डिसीजंस बदल के निकाल रहे हो, तो चिढ़खानी तो करेंगे। एक घर में ही अगर कोई किराएदार बैठा हुआ है, उसको आप नया डिसीजन देंगे कि बेटा अभी तुझे जाना है, तो चिढ़खानी तो करेगा। बट आपने ना डटे रहना है कि नहीं, मुझे जब जब जेलसी आएगी, जब जब गुस्सा आएगा, जब जब मुझे उस इंसान की तरफ नफ़रत बाहर आएगी, मैं तब तब उसको दुआओं की बारिश दूंगी, मैं तब तक उसकी सेलिब्रेट करूंगी सक्सेस को। एक प्यारी सी मूवी मैंने देखी थी, कोच कार्टर, ओके ना, उसमें ना एक बहुत प्यारी पोएम थी। वो पोएम मैं बता रही हूँ, मैंने लिटरली अपने घर में पोस्टेड नोट पे वो वर्ड्स लिख के अपनी फ्रिज पे चिपका दिया था। और वो ना वर्डिंग्स पता है क्या थे? आवर डीपेस्ट फियर इज़ नॉट दैट वी आर इनएडिक्वेट, आवर डीपेस्ट फियर इज़ दैट वी आर पावरफुल बियॉन्ड मेजर। अब मैंने ऐसे लिखा था इसलिए इंग्लिश में आपसे शेयर किया। इसका ट्रू मीनिंग पता है क्या है? कि हमारा ना सबसे जो बड़ा डर ये नहीं है कि हम गुड इनफ नहीं हैं, हमारा सबसे बड़ा डर ये है कि हम तो सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, मोस्ट पावरफुल। तो ये जब आप इनसिक्योर होते हो ना, तो आपको लगता है आपका जो डीपेस्ट फियर है अंदर 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 आत्मा में बैठा हुआ, वो कहता है यू आर इनएडिक्वेट, नॉट गुड इनफ। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आपको रब ने बनाया है, जैसे मुझे, आपको, हम सबको रब ने बनाया है। तो हमारे अंदर 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 सच तो ये है कि हमारा डीपेस्ट फियर तो ये है कि हम पावरफुल बियॉन्ड मेजर हैं, हम सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं। इस पे ना मुझे एक वर्ड याद आ रहा है, रोंडा बान का। एक उसने प्यारी लाइन कही थी, उसने कहा कि आप अगर किसी चीज़ को चाहते हो ना, तो आप सारे उस रूम को ताले भी लगवा दो, पूरी तरह से बंद कर दो, पैडलॉक कर दो उसको हर तरफ से। लेकिन अगर आपकी चाहत में मजबूती होगी ना, सब कुछ तोड़ ताड़ के वो आपके पास आएगी। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स आप पावरफुल बियॉन्ड मेजर हो। दैट इज़ व्हाट दैट पोएम वाज ट्राइंग टू से इन दैट मूवी। मतलब मेरे तो दिमाग की बत्ती गुल गई जब मैंने वो पहली बार पढ़ा ना। आई वाज लाइक वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। सो मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसे ना प्रेयर्स में बहुत विश्वास है। ऑफ कोर्स आप लोग सब अभी अवेयर होंगे अपनी इनसिक्योरिटीज़ की, डिसीजन बदलेंगे, देखेंगे आपकी आय किसके ऊपर है, दूसरों की सक्सेस सेलिब्रेट करेंगे, उनको दुआओं की बारिश देंगे, अपने पर्पस पे चलेंगे। बट मेरा ये मानना है, पर्सनल एक्सपीरियंस है लाइफ का, इसके लिए कह रही हूँ कि जो गॉड की ग्रेस ना एक टिंग आपके ऊपर आ जाती है ना यार, कायनातें बदल जाती हैं। इतनी पावरफुल है गॉड की ग्रेस। तो मैं चाहती हूँ कि आप ना अपनी इनसिक्योरिटीज़ को हटाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आप रोज़ करें ना, दैट इज़ प्रेयर। तो कम enjoy this prayer with me right now. Dear God, clean my heart. Clean my heart and renew my soul. पवित्र आत्मा मेरे दिल को साफ करें
और मेरे मन को नया बनाए। क्लीन माई हार्ट एंड रिन्यू माई सोल। मुझे नया बनाए। आपकी ग्रेस से ना मैं नई बन सकती हूँ। आपकी ग्रेस मुझे पूरी तरह बदल सकती है। मैं दुआ करती हूँ कि जो इनसिक्योरिटीज़ ने मेरे अंदर घर किया हुआ है उसे गॉड आप अपने पावर, अपने ग्रेस से हटा दें। आपकी पावर, आपकी ग्रेस ना मुझे हमेशा के लिए इन बंधनों से आज़ाद कर सकती है। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे दिल को नया बना दिया, मेरे माइंड को नया बना दिया। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू।